आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये जो है फिर जो है आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 13, 14, 16, 17 या आगामी किसी भी दिन अगर आपका पेपर होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर पेपर आने वाला है और बिल्कुल आप बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है ध्यानपूर्वक प्रश्नों को कर लो और फिर जो है आपका पेपर जब भी हो, 13 को हो या 14 को हो या 16-17 किसी भी दिन हो, तो आप एग्ज़ाम में चले जाओ। 100% है कि इस क्लास से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास एग्ज़ाम हॉल के लिए, ठीक है। बहुत कम समय बच चुका है अब। कुछ लोग तो कुछ ही घंटों में एग्ज़ाम हॉल में होंगे, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, एक बार इस प्रश्नों को देख लो, हल्की-फुल्की भी नज़र से देख लेते हो, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो फटाफट से हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता है तो आप अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश करो मेरे साथ, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। बिल्कुल फुल पेपर कराऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर एक प्रश्न कराऊंगा, वो जीके का हो, आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और खास करके मैथ रीजनिंग को आप प्रश्नों को सॉल्व करिए मेरे साथ, तो ही होने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर आपको साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज आपको पता होना चाहिए। इसने कहा है कि साधारण ब्याज 531 है, तो हम लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। हमें दिया था तो हमने लिख दिया। मूलधन नहीं दिया है तो छोड़ दो। समय दिया है 5 वर्ष, तो समय लिख लो। मूलधन गुणे समय गुणे दर दर दिया है 9 और बटा में होता है 100। यही तो होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 साधारण ब्याज बराबर। बिल्कुल। आप यहाँ से देख लो, कट रहा है, आप यहाँ से काट लो। 5 के पहाड़े में 20 बचे 100, ये 9 के पहाड़े में कट रहा है। 9 पचे 45, कितना बचा 8, तो 9 नवा 81। अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पी का वैल्यू निकालना है, तो तिरछा तिरछी 20 गुणे जो है आपका 59, तो ये हो जाएगा 0, 9 दूना 18, 1180 जो है आपके मूलधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपने बताया है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। समझिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अपनी काम वे कितनी काम शेष रहेगा, ये हमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर जो है फिर से यहाँ पे दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताइएगा। चलिएगा सॉल्व करते चलिए। ये ऐसे प्रश्न है जो आप सॉल्व करोगे जितना ही, उतना बेहतर सीखोगे। तो मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। बात की जाए इस प्रश्न को, तो सबसे पहले देखिए, दो व्यक्ति हैं। एक ए है, ए जो है काम को 12 दिनों में निपटा रहा है, वहीं पे बी जो है उसी काम को 16 दिनों में निपटा रहा है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे। तो इनका लॉसा ले लो, 12 और 16 का लॉसा कितना हो जाएगा, 48। तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48। हम टोटल देखेंगे तो एक दिन में ए 4 काम करता है, बी जो है 3 काम करता है, तो 4 3 7 टोटल काम हो गए। इसने कहा कि वे 6 दिनों तक काम साथ में करते थे, ये 6 दिन काम किए, तो 7 छक्का 42 काम टोटल यहाँ पे हो गया। इसने कहा कि वे कितने काम शेष रहेगा। अभी देखिए 48 काम था, उसमें से 42 हो जाएगा,
अर्थात 48 में से 42 हम माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा काम कितना, 6। उसने कहा कितना काम शेष रहेगा, तो 6 रहेगा, पर इसने पूछा है कि हिस्सा में बताओ, तो ये हो जाएगा 48/6 कट के 1 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी बता रखा है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें कहीं से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने तीसरा, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, मतलब इस वर्ड के स्थान पे क्या आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल रामबाण क्लास आ रहा है सुबह के 4 AM पे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो आपके लिए ये क्लासेज बिल्कुल जो है स्पेशल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं उस क्लास को देख कर ही जाइएगा सुबह में, ठीक है। सुबह के 4 AM पे आने वाला है, तो आप अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसने कहा कि 12 31 59 100 जो है 14 214, तो अगला पद क्या है। अगर आप देखोगे तो 12 से 31 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 जोड़ा गया है। उसके आगे देखो 31 से 59 कितना हो जाएगा, 28 जोड़ा गया है। उसके आगे देखो यहाँ पे घटा लो, 14 में से 9 जाएगा 5, ये 10 में से 5 55, उसके आगे घटा लो तो 100 हो गया। अब इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, तो लॉजिकली हमें पता नहीं चल रहा है इसके आगे। 19 से 28 पे जाएंगे, कितना जोड़ा गया है, 9। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कितना जोड़ा गया है, 45। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 9 3 27, 9 5 45, तो 3 5 और यहाँ पे गुणा कर लो 7 से, तो 9 7 63, 100 में 63 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 163 हमें जोड़ना है। यहाँ से 114 में 163 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 4 3 7, और यहाँ पे हो जाएगा 37। 377 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है 377, तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कुट भाषा में टाइम को जो है ये लिखा जाता है और वेन को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टर्न को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। अब जो है आप फटाफट से बताने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो है यहाँ पे किस तरीके से क्या लिखा गया है। टी होता है 20 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, ई होता है 5 पे। इन सभी के मैंने प्लेस वैल्यू रखा और इनको जोड़ दिया। 20 9 29, 29 13 42, 42 5 47। यहाँ पे 47 पर लिखा है 43, अर्थात यहाँ से हमने 4 माइनस किया। यहाँ पे 4 अंक है तो 4 माइनस किया, तो ये हो गया 43, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हमने सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाया। देखिएगा, डब्लू होता है आपका 23 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे। अब यहाँ से जोड़ लो सबको। एच होता है 8 पे ना भाई साहब, 23 8, 31 5, 36 14 50, और यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 4, तो यहाँ से 4 माइनस किया, ये हो गया 46। बात हमें क्लियर समझ में आ गया कि इसने किस लॉजिक से बना रखा है। हम भी सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, आर होता है 18 पे, एन होता है 14 पे। सभी को जोड़ लो, 20 21 41, 18 59 59 और 14 कितना आ गया, 73 73, और यहाँ पे अक्षर 4 हैं, यहाँ से 4 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 69। 69 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल एक थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिए, ठीक है।
और एग्ज़ाम आपका किस डेट को है, एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। हमें क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर चाहिए। आप लोग बताओगे कि 5 वर्ष बाद यहाँ पे कितना होने वाला है जनसंख्या। ध्यानपूर्वक बताना है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। क्या लगता है आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर बताएं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। सबसे पहले देखिए अभी वर्तमान में कितना जनसंख्या है, इसको सबसे पहले आप लिख लो 45,000। उसके बाद से इसने कहा है कि प्रतिवर्ष 8% वृद्धि होता है, मतलब 100 अगर जनसंख्या है, मान के चलो हमारे पास 100 जनसंख्या है तो ये अगले साल बढ़ के हो जाएंगे 108। यही इसने बोला है कि हर साल 8% की वृद्धि होती है। तो हमने मान लिया था कि जनसंख्या अभी 100 है तो अगले साल 8% बढ़ के 108 हो जाएगा। 2 साल है तो मान लेते हैं कि फिर 100% है तो अगले साल कितना हो जाएगा 108। जितना बार ये जितना वर्ष बोलता है हम उतना बार करते हैं, इसलिए बोला था 2 वर्षों के बाद, तो हमने 2 बार कर दिया। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 5 के पहाड़े में 2 मरते हैं, ये 5 के पहाड़े में 9 मरते हैं। ठीक है, ये 2 के पहाड़े में कितना हो जाएगा 5 और 4, 4 मरते में। तो अब हमें जो है इसका गुणा करना है, तो ये गुणा करना मुश्किल है, तो आप इकाई अंक निकाल लो। 8 में 4 से गुणा, 8 चौके 32 के 2, फिर 2 में 8 से गुणा करो, 9 दूना 18 के 8, अर्थात इकाई का अंक 8 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आप गुणा करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो आपको इस तरीके से गुणा करना है जहां से आप समय बचा सकते हो। ठीक है, ये भी आपके तरीके बिल्कुल आने चाहिए, एग्जाम हॉल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर छठा है, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की जाती है। एक नाव है जो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। नाव की चाल क्या है? आप बताओगे? फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? जो भी आपको लगता है फटाफट से आप बताने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया। देखिएगा, तो इसने कहा है धारा की दिशा में, अर्थात नाव प्लस वाटर, नाव की धारा प्लस पानी की धारा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपको पानी जो है आपको ठेलेगा, तो आप आगे तेजी में बढ़ोगे। तो ये 55 किलोमीटर 5 घंटा में लगता है, तो यहाँ पे समय दूरी बटा समय हो जाएगा, अर्थात 55/5 अर्थात 11 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा में चल रहा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी मतलब 55 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है, अर्थात B-W, क्योंकि धारा विपरीत है तो धारा आपको रोकेगा इस बार। तो इस 11 में 55 से भाग दोगे, अर्थात इस बार उसका स्पीड हो जाएगा उधर से आने में 5 किलोमीटर पर घंटा। इसने कहा नाव की चाल बताओ, नाव अर्थात बी की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। नहीं, ठीक तो था भाई साहब, हमें नाव को निकालना है ना, ये तो ठीक है, आपको डब्लू काट देना है यहाँ से। ये तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2b बराबर हो जाएगा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा आप देख लो, 11 5 16, 2 के पहाड़े में कट जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 8। अब देख लो b का वैल्यू 8, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा था तो आपका भी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः जो है 120 किलोमीटर और 130 किलोमीटर की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेजी वाली रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। ये बहुत बहुत खास है। अब ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला देगा। और फिर अगर आप यहाँ से नहीं करके जाओगे तो आप वहाँ पे फंसोगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जिनका भी पेपर अभी बाकी है, बिल्कुल आपके लिए ये क्लासेज उपलब्ध हैं। सुबह शाम दोपहर 3 क्लासेज हो रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल करो। और जिनका कल है वो तो सुबह के 4 AM वाली क्लास बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। अब समझिएगा, यहाँ पे इसने कहा है कि 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाले 2 ट्रेन हैं। तो देखिए, जब भी दूरी है, ट्रेन को पार करना है, तो मान लो ये ट्रेन है और एक इधर पीछे से आ रहा है, तो पार करोगे तो इसको भी पार करोगे तो पूरा आपका ट्रेन जब तक यहाँ पे पार नहीं होगा तब तक तो दूरी पार करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएगा तो दूरी निकल जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 400, 500 टोटल दूरी हो गया। हमारा टोटल दूरी हो गया। अब देखो, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक का चाल है 120, दूसरा का चाल है 130। तो एक ही दिशा में जाने पर हमेशा घटता है, तो स्पीड कितना यहाँ पे बनेगा 10। यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। पर इसने कहा है कि भाई साहब मिनट में बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसके 5/18 से गुणा करेंगे और मिनट के लिए हम फिर से 60 से गुणा करेंगे, सेकेंड में आएगा ना। आप यहाँ पे समझो, ये जो है आप यहाँ पे देख लो, यहीं पे हो जाएगा। हमने जो है देखा यहाँ पे भाग गलत कर दिया है ना, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। यूनिट देखिए, ये मीटर में है दोनों, और यहाँ पे ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसे भी हमें किलोमीटर पर घंटा में मीटर में बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 18 बट्टा का नीचा है, अर्थात ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर, यही तो होगा ना। ये हम लोगों ने गलती कर रखी थी, जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत हुआ था। अब ये देखो, 10 से 10, 5 के पहाड़े में 5 50, यहाँ से गुणा करोगे 18 में 10 से 180। 180 ये किस में आया है, सेकेंड में। समय किस में आया है, सेकेंड में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज कर रखा है। इसने पूछा है मिनट में बताओ, तो अब इसमें 60 से आप भाग दे देना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 10 से 10, 36 18, 3 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। भिन्न अक्षर समूह मतलब अलग जो है हमें पहचानना है, अलग वाला हर एक शिफ्ट में प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बहुत बहुत ईजी होते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का भी कोडिंग डिकोडिंग पे पकड़ है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा आई जे जी, तो आई के बाद जे, एल के बाद एम, बी के बाद सी, क्यू के बाद आर, ये तो सभी ठीक है, पर बीच वाला अब मिला लो। आई से जी -2 किया गया है, एल से आई, एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, यहाँ पे 3 माइनस किया है, यहाँ पे 2 माइनस कर रखा है। बी से वाई, यहाँ पे भी आपके 3 माइनस है, क्यू से एन, यहाँ पे भी -3 है। तो हमने देखा अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे -2 कर रहा है, बाकी सब में -3, तो हमें अलग दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर आपको भी ऑप्शन नंबर ए ही लगा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दिए होंगे, ठीक है। और हर एक प्रश्न आप देते रहो, आपको बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो आप एग्जाम हॉल में तोड़ के ही आओगे। कह रहा है यहाँ पे TQ100 एक निश्चित कुट तरीके से SR10 से संबंधित है, उसी तरीके से WO9 VP3 से संबंधित है। इसी तर्क का जो है अनुसरण करते हुए JP121 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग बताने की कोशिश करोगे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है सभी लोग। देखिए TQ यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे SR यहाँ पे लिखा है 10। लॉजिक अगर पकड़ोगे तो हम देख रहे हैं T के लिखा है S, मतलब T से -1 करोगे तो S होता है, Q में +1 करोगे तो R होता है, और 100 जो लिखा है 100 का वर्गमूल होता है 10। मतलब वर्गमूल निकाला है, पहले -1 किया है, फिर +1 किया है, फिर वर्गमूल। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए।
W से -1 भी होता है, O पे +1 P होता है, ठीक है जी, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो हम भी वही करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो -1 करना है तो J में से 1 माइनस करोगे I, P में 1 जोड़ोगे P के बाद Q, 121 का वर्गमूल 11। अब देख लो कहाँ पे है, IQ 11, IQ 11, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, श्री शर्मा अपनी मासिक आय में से 24% घर के किराए पर और 70% घर के खर्च पर खर्च करते हैं और शेष बचत करते हैं। यदि वह घर के महीने 1200 बचाते हैं तो उनकी मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना होगा कि प्रश्न में दिया क्या है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना है। जैसे हमें यहाँ पे दिमाग में आया कि जो है प्रश्न में कहा क्या है कि जो है एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय में से 24% खर्च करता है और घर के किराए पे कर देता है। मतलब अगर 100 रुपया कमाता है तो उसके खर्च 24 रुपया तो चले जाएंगे किसमें, जो है आपके घर के किराए पर बचेगा 74%, 76%। फिर जो है 70% वो खाने पर खर्च कर देता है घर की चीज़ों में, तो 6% बचा। और हम देख रहे हैं कि महीने में उसकी बच रहे हैं कितने, 1200 रुपये। हमें पता चला है कि 6% बच रहा है, वो कह रहे हैं नहीं 1200 रुपया बच रहा है। तो हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 6 दूना का 12, 200 रुपया। अब टोटल वैल्यू, अब पहले कितना कमाते थे वही पूछा है, तो पहले तो हम 100 कमाते थे तो 2 जीरो और लगा लो, अर्थात उसकी मासिक इनकम जो है ये 20,000 रुपया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 30, 45, 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9वीं के 3 वर्गों के औसत अंक जो है यहाँ पे 80, 75 और 90 है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ध्यानपूर्वक बताना है। औसत से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमाया है पर आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखा तो देखिए 30 और एक लिखा है 45 और एक लिखा है 50, ये 3 क्लास में विद्यार्थी हैं, 9वीं के 3 क्लास है, जिसमें एक में पढ़ते हैं 30 लोग, एक में 45, एक में 50। कह रहा है तीनों 3 वर्गों के औसत अंक, औसत अंक इसमें कितना लाया है, ये लाए हैं 80, ये लाए हैं 75 और ये लाए हैं आपके 90 अंक। तो कह रहा है कि इनके औसत निकाल दो भाई साहब, औसत निकालना है तो ये तो राशियों को योग बटा राशियों की संख्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 तरीका 24 हो जाएगा, 2400 यहाँ पे गुणा कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 9 बचे 4500 हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो बन पाएगा। कितना हो जाएगा ये, 5 × 5 = 25 के 5, 5 × 4 = 20 और 2 = 22। फिर यहाँ पे 7 × 5 = 35 के बाद 7 × 4 = 28, 3 = 31, अर्थात ये हो जाएगा 5, 7, 3, 3, यही तो हुआ 3375। सबको जोड़ लो, यहाँ पे 4500 और 3375 को जोड़ो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 4 9, 9 3, 12 के 2, फिर 4 2 6, 3 9, 1 10, 10 275, 10 275 आ गया। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 30, 45, 50, इसको जोड़ लो तो 50, 45, 90, 30, 125, इसमें 125 से भाग दे दो, आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। अगर 5 के पहाड़े में काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 5 के पहाड़े में ये हो जाएगा 2 0, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, फिर 25 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 के पहाड़े में काट लो, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 20, 0, 0 नहीं होगा, ठीक है, एक अंक में भाग लग जाएगा, एक बच जाएगा, एक 400, 21, 411 बटा 5 कर लो, 5 8 40, एक बचेगा, 5 2
और 5 दूना 10। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, पी आर का भाई है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, पी का टी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखोगे तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। पी, यहाँ पे देखिएगा, पी आर का भाई है। पी कौन है? आर का भाई। ये आर है, इसका भाई कौन है हमें यहाँ पे देखना है। आर का भाई कौन है? आर का भाई है, आर का भाई है पी। पी जो है आर का भाई है, भाई मतलब प्लस। पी आर क्यू के पिता है। आर कौन है? क्यू के पिता। आर जो है ये क्यू का पिता है, क्यू है क्यू का ये पिता हो गया, ठीक है। एस क्यू की पत्नी है। एस कौन है? क्यू की पत्नी। अब इसकी पत्नी कौन है? क्यू है पत्नी, तो ये प्लस हो जाएगा पुरुष। एस क्यू की पत्नी है। क्यू की पत्नी कौन है भाई साहब? एस है, यहाँ पे एस तो है ना, क्यू क्यू लिखा गया। अब कह रहा है टी एस की पुत्री है। टी कौन है? एस की पुत्री। एस की पुत्री है कौन? टी, पुत्री है यहाँ पे। पी का टी से क्या संबंध है? टी से, टी का पी कौन लगेगा? तो देखो ये इसकी माँ है और ये इसके कौन है? पिता। ये भाई हैं तो इसके बेटा ये भी दोनों होंगे, तो ये इसके पिता, पिता का ये कौन है? चाचा, अर्थात पिता का भाई आप कह सकते हो। पिता, पिता के पिता का भाई नहीं होगा, ये तो पिता का भाई नहीं, ये तो पिता, पिता का ये पिता का भाई है। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है 46 का संबंध 11 से है, 30 का संबंध 7 से है, तो 50 का संबंध किससे होगा? बिल्कुल वही पैटर्न से आपको यहाँ पे बताना है, तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। और क्लास को लाइक बहुत कम लोगों ने किया है यार, कम से कम क्लास को लाइक आप लोग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और क्लास के लाइक करके रखो, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 46 से हमें जाना है 11 पर, तो हम क्या करेंगे? 11 गुणे 4 करते हैं, 11 4 44 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है 30 से 7 से 30 लाना है, तो 7 चौका 28 और 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करें कि 50 आ जाए, 4 से गुणा करना है किसमें और 2 जोड़ना है, यहाँ पे पता हमें नहीं है, तो हमें आना चाहिए 50, ठीक है। तो ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा घट के, तो ये हो जाएगा 48। 48 में यहाँ से 4 से भाग दे दो, 12 चौका 48, वैल्यू आ जाएगा 12, वैल्यू हमारा मिल जाएगा 12। आप 12 रख के देख लो, आप यहाँ पे 12 रख लो, 12 गुणे 4 प्लस का 2 कर लो, 12 चौका 48 और 2 50। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आपको ऑप्शन से भी हो सकता था, जो भी आपके तरीके अच्छे लगे उससे आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा और 28% की लाभ पर वस्तु प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 28% का लाभ कमाना है। अगर आपके पास 100 रुपये का सामान है तो आपको 28% कमाना है, तो 128 में बेचना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे गुणा कर लो। 8 बजे 40 के जीरो, 5 दूना 10, 4 14, 5 एक में 5, 1 6, 640। 640 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 7:20 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है छोटी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जैसे कि यहाँ पे आप समझोगे, संख्या दिया गया है हमें 3x/7x। अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक में 11 घटा दो, जोड़ना नहीं है, घटाना है, यहाँ से घटाना है 11, यहाँ पे भी घटाना है 11, तो हमारा जो संख्या मिलेगा ये 7/20 हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 20 तिया 60x और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22 बराबर
ये 7×7 = 49 हो जाएगा, -11×7 = 77। अब यहाँ से बना लो, इसको हम इधर लाएंगे तो 60 में से क्या हो जाएगा, 11 घट जाए 49 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 77 माइनस में तो घट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, और ये 21 में से 7 जाएगा 14। अब कट रहा है 11 के पहाड़े में 11 कम 11, 11×3 = 33, 13 आ गया एक्स का वैल्यू। हमसे पूछा है छोटी संख्या, हमें जो है इसमें बतानी है छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन है, 3 है कि 7 है, तो आप कहिएगा 3 है, 3x, तो x का वैल्यू तो हमें पता है 11, 11×13 है ना, x का वैल्यू कितना आया 13, तो 13×3 = 39। आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, आज का ये होमवर्क है, ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को आज इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। जैसे कि मैंने हर एक प्रश्न को सॉल्व किया, उसी तरीके से आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर बताना है। और जून का भी पेपर कल है, तो सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण प्रश्न आ रहे हैं। सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से आप देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।